बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मुतालिक मस्बत पहलुओं और अच्छी खबरों के प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, तारीख में इंसानी सफ़र की रोदात इंसान की जानिब से मुख्तलिफ अदवार में बनाई जाने वाली तामीरात और उसके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले औजार बयान करते हैं, जो आज तारीखी विरसे के नाम से जाने जाते हैं। तारीखी विरसा जहाँ उस मुल्क की सकाफत का आकाश होता है, वही आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में मुमालिक के लिए कसीर ज़र मुबादला कमाने का जरिया भी है, जिसकी एक बड़ी मिसाल अहराम मिस्र है। मिस्र ने अहराम मिस्र को पूरी दुनिया में प्रमोट किया और उसकी वजह से साल 2009 में 1 करोड़ 28 लाख अफराद ने बैरून मुमालिक से मिस्र की सियाहत की और इसकी वजह से मिस्र की कुल वर्क फोर्स के 12% को रोजगार मिला और मिस्र की मईशत में 11 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में पाया जाने वाला विरसा मिस्र से कहीं ज्यादा रिच और वसी रकबे पर पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सन 2009 में सिर्फ 9,18,000 अफराद बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आए और उन्होंने सिर्फ $300 मिलियन पाकिस्तानी मईशत में कंट्रीब्यूट किया। हमारे मुल्क की वर्षा पाकिस्तानी मईशत में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसकी आलमी सतह पर क्या मुकाम है, इस सिलसिले में मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फरजंद साहब। आप चेयरमैन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, जिसे हम तारीखी विरसे का डिपार्टमेंट भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू खुद कफील पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आसार कदीमा की डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो कौन कौन सी अशिया है जो आसार कदीमा में शामिल होती है और उनकी उम्र कम से कम कितनी पुरानी होनी चाहिए? आसार कदीमा को अगर आप इसकी तारीफ करते हैं तो वो तो कुछ यूँ है कि ये एक ऐसा इल्म है जिसमें कदीम इंसान और कदीम ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं उनका मुतालिया किया जाता है। ठीक। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कि चीज़ कितनी पुरानी हो तो वो आसार कदीमा की होगी जी। तो कुछ साल पहले तक तो कोई भी ऐसी कोई आर्टिफैक्ट या कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ जो जिसमें इंसान क्या तख्लीक करने में इंसान का किरदार है, ठीक, वो 100 साल पुरानी जब हो जाती थी तो वो एंटीक्विटी कहलाती थी, यानी आसार कदीमा कहलाती थी। यानी कि हर वो चीज़ जिसे इंसान ने तख्लीक किया हो, अगर वो 100 साल पुरानी है तो वो आसार कदीमा में आती है। अभी लेटेस्ट जो इसकी जो डेट हो गई है वो तकरीबन 75 ईयर्स पुरानी हर वो चीज़ जो इंसान ने तख्लीक की, ठीक है, वो आसार कदीमा है। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? देखिए जी, इंसान के साथ जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसका घर है, ठीक है, उसके घर के अंदर जो डेली यूटेंसिल्स हैं उसके बर्तन हैं, उसके ऑफिशियली जितने सरकारी मोहरे हैं, उसके लैंग्वेजेस हैं, उसके सिक्के हैं, उसकी बिल्डिंग जिस घर में वो रह रहा है, इवन वो सारा शहर जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रह रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ इंसान के साथ रिलेटेड है, आर्टिफिशियल है, इसे इंसान ने बनाया है, वो आसार कदीमा के ज़िम्मे में आता है। इंसान के साथ ये प्लांट और फ्लोरा फाना जो है इसलिए शामिल हो जाता है कि ये उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा और आर्कियोलॉजी को हम आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते, हम पुराने इंसान की एनवायरनमेंट जरूरी है। जी जी। तो ये चूँकि इंसान के साथ ये भी रिलेटेड है, एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इसलिए आसार कदीमा की स्टडी में एंशिएंट एनवायरनमेंट जो है ये पहली चीज़ है। हम उसको सबसे पहले रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं जिसमें पौधे, प्लांट और ये सारी चीज़ें आती हैं। डॉक्टर साहब, अब तक की तारीख में सबसे पुराना जिनको आसार कहते हैं इंसानी तहजीब के, इंसानी तमद्दन के, वो कितने पुराने हैं और कहाँ दरियाफ्त हुए हैं? अगर तो इसको वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आप देखें तो फिर तो अफ्रीका में एथोपिया में एक जगह है ओल्डोवे गार्च, तो सबसे पुराने इंसान के साथ, पत्थर के दौर के इंसान के साथ हमें वहाँ के मिलते हैं। उसके लिए जो एस्टिमेटेड डेट है वो तकरीबन ये 3.4 मिलियन ईयर्स बताई जाती है, यानी कि 34 लाख साल कबले मसीह में है। जी 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 जी। ठीक है जी जी। फिर सब जो आप ये एस्टिमेटेड डेट कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली इसका कोई एग्जैक्ट साइंटिफिक फार्मूला है या एक अंदाज़ा होता है? नहीं, ये इसमें एक्चुअली दो बुनियादी तरीक़ेकार हैं। एक को हम
एब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं और दूसरे को हम रिलेटिव क्रोनोलॉजी कहते हैं। एब्सोल्यूट डेटिंग सिस्टम जो है, इसमें साइंटिफिक चीज़ों से, जो साइंटिफिक टूल्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं लैब में, वो वहाँ से वो डेट निकाली जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक डेट है जो हम आर्कियोलॉजी में बहुत पॉपुलर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको, उस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे C14 डेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये पुरानी जितनी भी कोई जली चीज़ है जी, इसके सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, फिर इस प्रोसीजर की फिर अपनी एक डिटेल है, तो उससे हम फिर वो उसकी डेट निकालते हैं। तो ये टोटल लेबॉर्ट्री में और साइंटिफिक है, ये एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, इसमें कोई अंदाज़ा वगैरह नहीं है। दूसरी है, उसे हम रिलेटिव क्रोनोलॉजी कहते हैं, और वो उसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जैसे इंडस सिविलाइजेशन है जी। हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हम जानते हैं कि इंडस जो सिविलाइजेशन थी, इस सिविलाइजेशन की पाटरी के बर्तनों की क्या खसूसियात हैं, हम उसे जानते हैं अच्छे तरीके से। तो उस तरह की शर्ट, उस तरह की पाटरी कहीं से भी मिलेगी तो हम एकदम उसको कंपेयर करके हम उसको डेट देंगे। और इसी तरह से इंडस सिविलाइजेशन की सरकारी सील्स हैं जी जी, ये ख़ास दौर में बनी है, ना उससे पहले थी ना उसके बाद ये बनी। तो उसी तरह की राइटिंग, वो स्क्रिप्ट और उसी तरह की सील्स जब हमें कहीं भी मिलते हैं, या उसी तहजीब की और बड़े सारे आर्टिफैक्ट और दूसरी चीज़ें, तो हम फ़ौरन कंपेयर करके हम ये कहते हैं कि जी ये तकरीबन ये डेट है, और ये सही होती है। ठीक है, ये कंपैरिजन की बेस पे होती है, लेकिन ये सही होती है। ठीक, इसको अगर कई दफ़ा इसको वेरीफाई किया गया साइंटिफिक डेटिंग सिस्टम से, तो वो ये कंफर्म होती है कि वो दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, किसी भी मुल्क के अंदर आसार कदीमा की क्या अहमियत होती है, और उस मुल्क में पाए जाने वाले जो आसार कदीमा होते हैं उनकी आलमी सतह पर क्या अहमियत होती है? ये देखें, आसार कदीमा एक तो ये ऐसा इल्म है जो हमें इंसान की सही तारीख बनाने में मदद करता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे पास इंसान की जो तहरीर की शक्ल में हिस्ट्री है, वो इंसान की एक्चुअल हिस्ट्री का 1% है। 1%। 99% इंसान की जो डिफरेंट एपिसोड्स हैं वो हम आर्कियोलॉजिकल टेक्निक से पता करते हैं। सो आर्कियोलॉजी की स्टडी के बगैर हम इंसान की हिस्ट्री को जान ही नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है। ये देखें, ये प्रेजेंट को और पास्ट को कनेक्ट करने में मदद करती है। अगर ये टेक्निक नहीं होगी, इसको बीच में से निकाल दें, तो प्रेजेंट जो है पास्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक। इसके अलावा जो है ये कौमों की पहचान बनती है। ठीक। ये हमारा कल्चर की पहचान बनती है। और ये मैं बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करता हूँ कि किसी भी कौम का कल्चर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है जी, उतना ही ज़्यादा उसकी एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के चांस होते हैं। वरना जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है वहाँ से ट्रेडिशन कमज़ोर कल्चर्स की तरफ आते रहते हैं, और वो कौमें वो लोग अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं, उनकी ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब हम इसको पाकिस्तान में लेके आते हैं। पाकिस्तान के जो आसार कदीमा हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और इनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हज़ारों के अंदर है। जी जी। लेकिन हमारे आसार कदीमा जो हैं वो इंतहाई बुरी हालत में है। अब कोई भी सबसे ज़्यादा काबिल, जिसको हम कहते हैं, इसकी ख्याल रखा जाता है, लाहौर का किला जो शाही किला है, वो भी बहुत मखदूश हालत में है। तो आप इसकी क्या वजह समझते हैं कि हम लोगों ने आया इसकी तरफ, इसको इस काबिल ही नहीं समझा इसकी तरफ देखा जाए? इसकी ये देखें, ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है और इसकी बड़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें इस हवाले से शेयर करना चाहूँगा। एक तो इसमें हमारी गवर्नमेंट से लेके हमारी सोसाइटी और हमारे इंडिविजुअल जो है, इसने हमारे इस हेरिटेज को अपनी लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। ठीक। गवर्नमेंट को की जो जिम्मेदारी बनती है, मेरी राय ये है कि वो उसको उस तरह से पूरा नहीं किया जाता। जितने फंड्स इसके लिए चाहिए, जो और इसके हवाले से चीज़ें चाहिए, वो उनको कंसिडर नहीं किया जाता, प्रायोरिटी पे नहीं है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी और हमारे इंडिविजुअल
ये जब पुरानी साइट्स पर जाते हैं, जहाँ जिनको मौका मिलता है, जो रिमोट एरिया में है, जो चीज़ जिसको दिल करता है वो उठा के ले जाता है। इवन हड़प्पा जैसे जो बड़े इंडस वैली के शहर हैं, वहाँ से लोगों ने ईंटें निकाल के अपने घर बना लिए, घर तामीर की है। हमारी जो रेलवे लाइन बिछी थी कराची से लाहौर, उसके अंदर जो ईंटें इस्तेमाल हुई वो भी हड़प्पा से निकाल के इस्तेमाल की। ये 1850s में जब मुल्तान और लाहौर की रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, तो यहाँ ये दो ब्रिटिश इंजीनियर ब्रदर्स से ब्रूटन ब्रदर्स ने कहते हैं, सो उन्होंने हड़प्पा को सिलेक्ट किया कि वहाँ से ईंटें निकालें, ठीक है, ताकि वो रेलवे ट्रैक को बचाया जा सके। तो उस वक़्त रेलवे ट्रैक की जो बुनियाद बनाई गई वो हड़प्पा की ईंटों से ही बनाई गई। इस तरह से हड़प्पा का सारा ऊपर का हिस्सा जो है, जो ओरिजिनल था, वो सारा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आर्कियोलॉजिकल प्रोफाइल होती है, बेसिकली आप इसको टर्मिनोलॉजी को अगर सहज लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें तो ये क्या होती है? मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि इस खिते में इंसान की कहानी के जो डिफरेंट एपिसोड्स हैं, ये क्या है, यानी इंसान यहाँ पर कब से पाया जाता है, ठीक, फिर उसने पहली स्टेज पे क्या डेवलपमेंट की, क्या तब्दीली आई, फिर नेक्स्ट तब्दीली की आई, फिर नेक्स्ट तब्दीली आई, यानी यहाँ पर हमारे खिते में तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर से इंसान की कहानी पत्थर के शक्ल में, हमें जो पत्थर के औजार हैं उसकी शक्ल में मिलती हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो रिकॉर्डेड आर्कियोलॉजी है सारे कदीम है, वो 25 लाख साल पुराने पाए गए। जी जी, ये सोन का एरिया, रवात का एरिया, यहाँ से ये मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, उन जो शुरू के पत्थर के औजार हैं उनको अगर आप ये देखें तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, क्रूड शक्ल में हैं। ठीक है। और वो उनकी बनाने की टेक्नोलॉजी भी और है। अच्छा। फिर ऐसा ऐसा होता ये है कि इंसान की जैसे जैसे क्रेनियल कैपेसिटी, समझ और फहम बढ़ता है, ये बढ़ता जाता है, वो स्टोन टेक्नोलॉजी में भी उसकी गिरफ्त बढ़ती जाती है। ठीक है। और इसके साथ एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, तो उसकी ज़रूरत भी बदलती है और उसकी टेक्नोलॉजी पे गिरफ्त भी ज़्यादा होती है, तो वो फिर नए किस्म के टूल बनाता है। इसके बाद तकरीबन 10,000 BC में इस खित्ते में एनवायरनमेंट इसी तरह का हो जाता है, टेम्परेचर, क्लाइमेट जैसे ऑलमोस्ट आज है। ठीक है। तो ये मोस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट है इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसमें वो जदीद किस्म के टूल बनाता है। तब्दीली क्या आती है यहाँ पर? जी बिल्कुल। तब्दीली ये आती है कि इंसान यहाँ पर सेटल्ड लाइफ में चला जाता है, खाना बदोशी से ख़त्म होकर वो सेटल्ड लाइफ में आना शुरू हो जाता है। इसके आसार हमें सबसे पुराने मेहरगढ़ साइट है, एक सिब्बी के करीब बलोचिस्तान में, वहाँ से मिलते हैं और भी काफ़ी सारी जगहों से मिलते हैं। सो यहाँ पे जब इंसान सेटल लाइफ में आ जाता है तो यहाँ पर वो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट सीख लेता है, पौधों को पालतू करना। फिर वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का अमल सीख लेता है, एग्रीकल्चर की तरफ आता है। तो जब एग्रीकल्चर की तरफ आता है तो उसे नए औजार बनाने की जरूरत पेश आती है। तो इस तरह से नई स्टोन टेक्नोलॉजी वो ईजाद करता है। फिर बड़े बड़े स्टोन टूल्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कंप्लीट हमें 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 BC तक की स्टोरी हमें मिलती है। ये इसके बाद तकरीबन ये पत्थर का दौर जो है ये 4000 BC में जाके तो यहाँ पर मेटल भी दरियाफ्त होती है। अभी जो लेटेस्ट स्टडी है वो तो मेटल की, जो कॉपर की कहानी, ये तकरीबन 5-6 हज़ार BC में चली जाती है। ठीक है। सो इस तरह से कॉपर और पत्थर का दौर साइड बाय साइड इस्तेमाल होना शुरू होता है। और फिर यही इसे हम कैलकुलेटिक या ब्रॉन्ज एज कहते हैं। और यही असल में पीरियड फिर जो है यहाँ की जो सबसे सब कॉन्टिनेंट की पहली और दुनिया की बड़ी जो तहजीबें हैं उनमें से सबसे बड़ी तहजीब को जन्म दिया जाता है, जो कि फिर तकरीबन 2600 BC में वो अपने पूरे तौर पे वजूद में आ जाती है। ये आर्कियोलॉजिकल प्रोफाइल की बात हम कर रहे थे। तो ये वादी सिंध की तहजीब जो है ये तकरीबन 1900 BC में ये ज़वाल पज़ीर शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन आती है, आर्यंस लोग आ जाते हैं। और ये फिर आर्या लोग आ जाते हैं। और फिर आर्या एक ही दफ़ा पे नहीं आए, ये मुख्तलिफ वेव्स में यहाँ पर आते रहते हैं। और यहाँ पर मकामी आइडेंटिटी ख़त्म होती जाती है इसी तरह से। फिर इसके बाद आर्यंस का ये पीरियड जो है, आर्यंस यहाँ पे एक जगह पे नहीं ठहरते, ये यहाँ से आगे जाते हैं। फिर आगे ये जो वादी गंगा जो है वहाँ पर जाकर ये सेटल होते हैं। फिर इस सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन
5-6 सेंचुरी में हिस्टोरिक पीरियड ठीक है शुरू हो जाता है, सिक्के भी शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर 4 सेंचुरी बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है। इससे पहले 5th सेंचुरी बीसी में अखमीनियंस आते हैं, ईरान से लोग आते हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद फिर यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग पहली सल्तनत इंडस सिविलाइजेशन के बाद बनती है वो मौर्यन बनती है। मौर्य चंद्रगुप्ता मौर्य बनाते हैं। इसमें से कनिष्का सबसे बड़ा रूलर है। फिर 1st सेंचुरी में आ जाए, इसके बीच में छोटे मोटे हैं, ऐसी तो पार्सियन छोटे छोटे ग्रुप आते हैं। लेकिन अब ये कहेंगे कि हमारी जो लिंकेज है 25 लाख पहले से लेकर आज तक की कहानी मुसलसल मिलती है। ये देखें जी, ये मैं इसे कहूँगा कि हमारा ये जो आर्कियोलॉजिकल प्रोफाइल है इंसान की जो कहानी है, इसे अगर आप कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया में, तो दुनिया के किसी भी खित्ते में ये कंसेक्टिव सीक्वेंस नहीं है। यानी कि ये जो यूनिकनेस है, ये जो खासियत है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये इसी सब कॉन्टिनेंट में है, पूरी दुनिया में कहीं ये नहीं है। ठीक है, ये स्कॉलर्स इस बात पर ज़्यादातर एग्री हैं कि सबसे पुराने आसार हमें इथोपिया से मिलते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट उसके कंटेम्प्रेरी ये सोन वैली में हमें मिलते हैं। वहाँ पे स्टोन एज के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे पास स्टोन एज से लेके ब्रिटिश ईरा तक और फिर 1947 तक आज तक कंप्लीट कहानी मिलती है। और ये हमारे इसकी आर्कियोलॉजिकल प्रोफाइल की एक डिस्टिंक्शन है, खूबसूरती है। प्रोफाइल बहुत रिच है। जी बिल्कुल रिच है। हमारी कल्चर की जो डाइवर्सिटी है ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है जितनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली इंडस सिविलाइजेशन और गंधारा सिविलाइजेशन का पाकिस्तान में आलमी सतह पर क्या मुकाम है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के आसार कदीमा को जानने की मेरी जुस्तजू और सफ़र में आप मेरे हम सफ़र रहेंगे।